नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रेटर नोएडा के भंगेल से, जो यहाँ पे काफी घिनौना कार्य किया गया है और काफी निंदनीय कार्य किया गया है। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या उन लोगों की ताकत थी कि यहाँ बने हुए पीर से हाथ लगा देते? क्या अथॉरिटी की कोई पावर थी या किसी मजार या पीर से हाथ लगा देते? लेकिन यहाँ था हनुमान जी का मंदिर, जिसको यहाँ पे तोड़फोड़ कर दिया गया। तो मेरे साथ यहाँ गुरु जी हैं, मैं जानना चाहूंगा उनसे क्या कुछ मैटर था और ये मंदिर यहाँ कितने दिन से स्थापित है। जी गुरु जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम श्री राम प्रसाद नाथ है जी। और मैं करीब इस मंदिर पर 20 साल से रह रहा हूँ। इस मंदिर के लिए काफी दिन से मैं संभाल रहा था और यहाँ अब तक कोई परेशानी नहीं आई। सन 2018 में हमारे अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हमसे बोला कि आपके पास कुछ कागज हैं। हमने उनसे बोला कि भाई हमारे पास तो इस टाइम कोई कागज नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। हमने राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से हमने उनके लिए अपना पत्र लिखा और उनसे हमने मान्यता ली। 2 महीने के बाद हमें लेटर मिल चुका। 2017 से और आज तक हमारे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हमारे पास जो भी आता था वो कागज हम दिखा देते थे। आज तक आज से 1 महीना पहले हमारे ऋतु महेश्वरी जी यहाँ पर सीयू जी के पद पर आई थी और वो भी हमारे मंदिर को यहाँ करके देख करके हमारी गौ माताओं को 500 रुपए प्रदान में देके गई और हमारे बाबा गोरखनाथ के धूना पर मत्था टेके गई। आज तक हमारे मंदिर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखना आज उनके यहाँ से जाने से 10 दिन के बाद एक इसी क्षेत्र में एक सुपरवाइजर जिसका नाम मुकेश शर्मा है, जेवर तहसील से रहने वाला है, अथॉरिटी में सुपरवाइजर के पद पर है। उसने इसी अथॉरिटी के सुपरवाइजर ने इस सोसाइटी से संपर्क किया और इन्होंने इन गंदी हरकतों से इन सोसाइटी वालों से मिलकर के और हमारे इस मंदिर को 2:17 पर यहाँ से हम गए गौ चारा लेने। दिन था बृहस्पतिवार, 3 तारीख 8वां महीना और 2023 में यही हुआ कांड हमारे साथ। हम उधर से जब आए हमारे मंदिर को 20 मिनट में इन लोगों ने, यानी कि मैं देखता हूं कि जो जेसीबी चला रहे थे वो हमारे हिंदू समाज का इंसान नहीं था और हमारे सामने महादेव जी की शिवलिंग को तोड़ा गया। हमने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भैया हमारे सनातन धर्म पर ये आप विस्फोट मत डालो। और अब हमारे योगी जी की सरकार है, हमारे योगी जी और मुख्यमंत्री जी यानी मोदी जी अब तक तो दुष्ट दुराचारियों को बिल्डिंगों पे चलाते थे, आज हमारे हनुमंत लाल के मंदिर में चलाई गई, हमारी काली माता के मंदिर में चलाई गई, हमारे बाबा गोरखनाथ के मंदिर में चलाई गई। हम अपनी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम संत हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं। अपने तन और मन और धन से यहाँ पर हम किसी लालच से, भगवान के दरबार में कोई इंसान नहीं रहता तो हम क्या रहेंगे। केवल हमें मोदी जी से और योगी जी से ये हमारा कहना है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें और हमारे संतों की रक्षा करें। अन्यथा हमारे साथ में जो कार्य हुआ है, हमारे धूना को तोड़ा गया है, हनुमंत लाल के पैरों को तोड़ा गया है, माता काली की भुजाओं को तोड़ा गया है, तो मैं एक जवाब पूछना चाहता हूँ कि यानी पीपल का वृक्ष ये पूज्य होता है, इस वृक्ष को भी तोड़ा गया, ये बड़का वृक्ष तोड़ा गया। आज से हम 15-20 साल पहले से इन वृक्षों की रक्षा करते हैं। हमारे योगी जी कहते हैं वृक्ष लगाओ, हमारे देश में हरियाली लाओ और बीमारी से मुक्त कराओ। क्या ये हमारे सनातन धर्म में ये लक्ष्य है कि जो हमारे सनातन धर्म के वृक्षों को उखाड़ा जाए, सनातन धर्म के संतों पर जुर्म ढाया जाए, संतों पर ऐसे पाप की धाराओं से हमारे साथ में धक्का मुक्की हुई, हमारे खाने के पीने के बर्तन तोड़े गए, 4 बोरी अनाज बखेरा गया, हनुमंत लाल के पैर तोड़े गए। मैं सभी से ये हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा सनातन धर्म वालों से कि मेरे इस जवाब को वहां तक पहुंचाएं और हमारे हिंदुस्तान में ये संतों के लिए और हमारे भक्तों के लिए, सनातन धर्म वालों के लिए न्याय दिलवाएं। यही योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं श्री राम प्रसाद नाथ, नवेदा सेक्टर 160 थाना 39 बढ़ता है। इस कार्य के बाद भी मैं थाना 39 गया, नहीं तो हमारी FIR ली गई, ना हमारे यहाँ कोई जांच पड़ताल की गई, ना हमारे लिए कोई नोटिस दिया गया। अचानक हमारे मंदिर को दुरुस्त कर दिया गया। मैं
योगी जी से प्रार्थना करूंगा, जिन दुष्ट दुराचारियों ने पैसे लेकर के सनम सोसाइटी से मेरे मंदिर को तोड़ा है, उनके दुष्ट दुराचारियों के इस घृणा कार्य के करते अनुसार उनको कैडी से कैडी सजा दी जाए, अन्यथा आने वाले समय में कोई दुष्ट नीच ऐसे कार्यों को ना करें। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, हमारे योगी जी को प्रणाम करता हूँ, मोदी जी को प्रणाम करता हूँ और अन्यथा सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि हमारे धर्म पर इन्होंने उंगली उठाई है, उनके लिए कैडी से कैडी सजा दी जाए और हमारे हनुमंत लाल के लिए यहाँ विराजमान किया जाए और संतों की इज्जत बचाई जाए। दोस्तों, आपने सुना, कोई हिंदू माई लाल इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। इसमें कोई विधर्मी है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। पीपल के वृक्ष को भी काट देना और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर देना, माँ काली जी की मूर्ति को खंडित कर देना, सब कुछ यहाँ से तहस नहस कर देना। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे साहब कि मतलब ये मंदिर यहाँ बन जाए। हम बहुत पूजा करने आते थे यहाँ दोनों टाइम और बहुत अच्छी यहाँ श्रद्धा थी बाबा की, और हमें तो बस ये इतना ही जानकारी है कि बस ये मंदिर बन जाए कैसे। तो सुबह शाम यहाँ लगभग कितने यहाँ के स्थानीय लोग पूजा के लिए आते हैं? हम कम से कम ना 100 से आदमी तो लगातार ना आवते, तो मतलब एक एक करके आज 6 छापरी आदमी सब आवते थे। तो 100 में से प्रार्थना पत्र जब आपने शिकायत पत्र बनाया तो वहाँ पर चौकी में थाना जो भी आपका लगता है, वहाँ कितने लोग गए? यहाँ मतलब यहाँ हमने क्या तारीख में भीड़ लगाई है, बहुत जाम करो जो है, सड़क जाम करी। गए थे 10 लोग गए थे थाने में इंचार्ज जी के पास में। तो इंचार्ज महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? इंचार्ज मोदी जी तो हमें मिले नहीं थे, बहरहाल हमारे जो हवलदार होते हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बाबा जी आप किसी के भेजे हुए आए हो, मैं इस चीज को जानता हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, आप इस चीज को जानते हो तो राजनीति में मतलब आप जानने वाले, भाई हम तो पूजा पाठ करने वाले हैं, हम तो किसी घूसखोर के पास रहना नहीं चाहते भाई, हम तो पूजा के करने वाले हैं, ब्राह्मण हैं और अपनी सनातन धर्म की भैया पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इन बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा मंदिर तोड़ दिया, वहां से भी हमें निराश लौटना पड़ा। और अब हम क्या कहना चाहें कि हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सभी से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस मंदिर के लिए अच्छी जगह है और आज से हम पूजा पाठ नहीं कर रहे। हमारे जितने भी शिष्य हैं बड़े तन और मन से सेवा करते हैं। हमारे श्री हाजीपुर के गांव से, सिलारपुर गांव से, सदरपुर से, यहाँ नवेड़ावासी जितने भी हैं हमारे सब पूज्य हैं। हम सबका आदर सम्मान करते हैं। हमारे हनुमंत लाल के यहाँ दर्शन करने मंगल और शनिवार आते हैं और हम उनके सनातन धर्मता को पूरे तौर से उनके लिए ज्ञान भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, आदर सत्कार भी देते हैं। ये बालाजी आश्रम की कृपा महाराज की है और रहती चली आए। हमारे मीडिया प्रभारी को भी परमात्मा ये दे और हमारे सनातन धर्म वालों के लिए भी खूब परमात्मा दे। लेकिन भैया ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है शर्मा जी, ये बहुत ही गंदी घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब संत क्या लठ थोड़ी उठाएंगे, संत को गाली थोड़ी देंगे, संत कोई किसी को गलत शिक्षा थोड़ी देंगे। अब जब संतों पर अत्याचार हो रहा है तो हमारी सरकार ही इस बीड़ा के लिए उठाए। अगर हमारी गलती है कि मंदिर की पूजा करना है गलत है, धर्म में रहना गलत है, और यदि राम प्रसाद तुम्हारा बाबू गुरु गोरखनाथ को मानना गलत है तो भैया हमारे लिए उचित से उचित सजा दीजिए, हम भोगने के लिए तैयार हैं। हमारी योगी जी से भी प्रार्थना है कि हमारे नाथ संप्रदाय के लिए भैया हम आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सीधे सज्जन गांव के गंवार इंसान है और एक भगवान के सेवक हैं। हम इसी चीज को कहना चाहेंगे कि उचित कृपा से इन दुष्ट दुराचारियों के साथ में इतनी कानून और कार्रवाई की जाए कि ये दुष्ट कभी दोबारा से आने वाले शासन में भी हमारे शासन में कभी कोई गंदी हरकत ना करें, किसी धर्मता को ठेस ना पहुंचाएं, किसी गरीब के साथ में अत्याचार ना करें। यही हमारी सरकार से रिपोर्ट है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ थाना में भी इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है, इनका शिकायत पत्र तक नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि इसे खाली करने का भी बहुत मोटा पैसा गया है। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। एक चीज बताए, मुझे जाननी है कि मंदिर तोड़ने की, एक मजार तोड़ के देखो, किसी की माई के लाल में ताकत है, एक मजार तोड़ के देखें, वो जितने भी हथौड़ी के हैं एक मजार तोड़ के देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा पे देखो, बीच में रोड पे बनी हुई है, सेक्टर 18 पे देखो बीच में मजार बनी हुई है, एक पीर को छू के देखो, अगर माई का लाल के दूध पिया हो तो, एक बाप से हो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि
हमारे हनुमंत लाला के पैर तोड़े गए, जबकि हम ये हमारे योगी जी हर एक कोई कहता है कि ये हनुमंत लाला की सरकार है। कहाँ है सरकार? मैं तो आज 3 तारीख से आज यानी कि 31 तारीख हो गई है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कहाँ है हनुमंत लाला की सरकार? अरे भाई सरकार होती तो अब तक तो मंदिर हमारे लिए इनके लिए कहीं ना कहीं स्थापना की जाती। एक मूर्ति को खंडित करने के लिए क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि शिवलिंग यहाँ से गायब की गई, माता जी की काली माँ की मूर्ति उधर फेंकी गई नाले में, सारे ग्रंथ नाले में गिराए गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये योगी जी की सरकार है महाराज। आज भी अगर ये चीज हुई ना तो कभी नहीं वो सुधरेगी, हकीकत बता रहा हूँ, कभी भी नहीं सुधर पाएगी। अगर मंदिरों को इसी तरह तोड़ा गया तो महाराज योगी जी रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर को जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक कोई योगी जी के लिए ट्विटर, फेसबुक जो भी कर सके वो करे। उनके लिए उनके पास ये चीज पहुंचनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए, क्योंकि सारे दोस्तों पटवारी के द्वारा इसका नक्शा भी बना हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई नक्शा नहीं देखा है और यहाँ पर डायरेक्ट आते आते कार्रवाई देख लिया। श्री बालाजी मंदिर का नक्शा ये जो आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, श्री राम प्रसाद महाराज इनका नाम लिखा हुआ है, 100 फीट दक्षिण दिशा में है और इधर इसका ये 20 फीट पूर्व दिशा में है। इधर आपको पश्चिम दिशा दिखाया जा रहा है, इस टाइप से बना हुआ है। नक्शा भी है पटवारी के द्वारा जो पास किया हुआ है और रोड से 10 फीट दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ अराजक तत्व आते हैं और सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाकर चले जाते हैं। दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भंगेल से दिखा रहा हूं आपको, यहाँ हनुमान मंदिर था और शिवलिंग भी यहाँ विराजमान था। जैसा कि इस मंदिर को अथॉरिटी के द्वारा तोड़ दिया गया है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ ये मंदिर है यहाँ जिसे अथॉरिटी ने तोड़ा है। तो यहाँ गुरुजी रहते थे और स्थानीय लोग यहाँ पूजा भी अपना करते थे। सबसे बड़ी बात यह है, मैं यही कहूँगा, अथॉरिटी ने जो इस मंदिर को तोड़ा है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हवन कुंड बना हुआ है जहाँ गुरुजी बैठते हैं और अपनी पूजा करते हैं। पूजा भी लगभग 4 से 5 घंटे की यह रहती है और क्या कारण रहा, कोई नोटिस दिया नहीं दिया और अथॉरिटी जो तोड़ गई है। ये यहाँ पे मंदिर था, अथॉरिटी अच्छा पीपल का ये वृक्ष है। सरकार का तो कहना यही है कि वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाएं, वृक्ष लगाएं, पृथ्वी बचाएं, लेकिन यहाँ अथॉरिटी का बड़ा ही निंदनीय कार्य है। पीपल के वृक्ष को भी उखाड़ दिया गया है जो जीवित वृक्ष है, जबकि किसी भी वृक्ष को काटने से पहले, उखाड़ने से पहले उसका मौका मुआयना कराया जाता है। काली माता और यहाँ काली माता जी का मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ काली माता जी विराजमान हैं। इनकी भुजा तोड़ दी गई, इनकी भुजा तोड़ दी गई है। वो किस प्रकार के लोग हैं जो देवी देवताओं को, यहाँ मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं? मैं यही कहूंगा, क्या इनमें कोई इतनी पावर थी कि ये किसी मस्जिद या किसी पीर को बने हुए रोड पर ये हाथ भी लगा देते? मुझे लगता नहीं ये किसी पीर से टच भी कर पाते, क्योंकि यहाँ मंदिर था, हनुमान मंदिर बना हुआ था और अथॉरिटी ने आके इसे गिरा दिया और ये तोड़ दिया। पूरा जितना भी सिस्टम आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति, श्री बालाजी की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। जैसा कि इधर हम आपको पैर तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए हैं, आधा उधर है और आधा इधर है और ये पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया है।
अथॉरिटी के द्वारा ये किया गया है। अब जानना चाहेंगे यहाँ पर कितनी प्राथमिकता थी, यहाँ पर स्थानीय लोग कितने पूजा के लिए आते थे और मंदिर कितने दिनों से यहाँ स्थापित था, कितने दिन से चला आ रहा था, और बर्तन जो भी थे ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा सिस्टम यहाँ बिखेर दिया गया है अथॉरिटी के द्वारा। उधर भी हम आपको दिखा रहे हैं, काफी तोड़फोड़ कर दी गई है। ये इनका जो भी सामान था, यहाँ LED टीवी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मंदिर में लगी हुई होगी, वह भी तोड़ दी गई है। ये अलमारी है, तो यहाँ JCB के द्वारा शायद, और सबसे हमारा जो शिव पुराण है, ग्रंथ हैं, उनको भी यहाँ खंडित किया गया, जैसा कि बता रहे। रामायण किधर है? कितना निंदनीय कार्य किया है। अथॉरिटी यहाँ किसी प्रकार का नोटिस देती और नोटिस देने के बाद यहाँ इसे खाली कराया जाता, लेकिन कम से कम अपने ग्रंथों के साथ तो छेड़छाड़ और देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होती। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ रामायण को भी खंडित किया गया है और आदि फाड़ दी गई है। ये अथॉरिटी भंगेल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, भंगेल। और यहाँ मैं सबसे अच्छी चीज एक चीज दिखाता हूँ, जहाँ विष्णु के अवतार, साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर आए और उन्होंने यहाँ गायों को चराया और गौ माता के ग्वाला बन के रहे। यहाँ ये गाय रहती हैं, इनका ये पालन पोषण करते हैं। मंदिर भी था, इनका पालन पोषण भी करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। इनकी ये यहाँ पे जो भी सिस्टम बना रखा है चारे के लिए, तो इनकी ये गाय भी है जिनको चारा खिलाते हैं और गौ पालन पोषण करते हैं। उधर भी देख रहे हैं आप, गाय हैं, ये बच्चे हैं गऊ के। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि इन्हें ये दर दर नहीं भटकने दे रहे हैं, रोडों पे नहीं भटक दे रहे हैं। इन्हें चारा की व्यवस्था करते हैं, इन्हें चारा खिलाते हैं और बड़े अच्छे से प्यार के साथ ये गौधन यहाँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैठे हुए हैं, कितने सुंदर तरीके से बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ रोडों पर जगह जगह, जब तक गौ दूध देती है उसे घर पर रखा जाता है, उसके बाद रोडों पर छोड़ दिया जाता है। ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे अच्छी चीज देखने के लिए मिल रही है कि इनके चारे की व्यवस्था की जाती है, इनके रहने सहने की। और इधर में आपको दिखा रहा हूँ, इनका पूरा सामान तहस नहस कर दिया गया है। रहने की जो व्यवस्था थी अथॉरिटी ने, खाने पीने के बर्तन सब तोड़ दिए गए हैं। आखिर अथॉरिटी चाहती क्या है? तो दोस्तों बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।